नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं संदीप ग्रोवर। त्योहारों का हफ्ता शुरू हो चुका है। क्या ये हफ्ता बाजार के लिए शुभ रहेगा? क्या बाजार में जो इतने दिनों से गिरावट चल रही है, अक्टूबर का महीना बाजार के लिए इतना खराब रहा है, क्या ये हफ्ता बाजार के लिए हरे निशान वाला, खरीदारी वाला, पोर्टफोलियो में चमक वाला होगा? इस सवाल का जवाब लेते हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ शरदमिश्रा.com के प्रमोटर एंड CIO शरद मिश्रा साहब कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू मनी 9 और त्योहारी सीजन के लिए आपको, हमारे दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं सर। जी जी संदीप जी, आपको और आपकी टीम को और सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, फेस्टिव सीजन की। बिल्कुल सर, उम्मीद करते हैं कि इस हफ्ते धनतेरस से शुरुआत होगी त्योहारों की, उसके बाद दिवाली भी आएगी, धूम धड़ाका होगा। उम्मीद करते हैं कि पोर्टफोलियो में भी लोगों के चमक लौटती हुई दिखे, उनके पोर्टफोलियो में भी प्रॉफिट के दिए जलते हुए दिखें। इसी उम्मीद के साथ शो को शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि बीता हफ्ता यानी कि शुक्रवार का सेशन बाजार के लिए कैसा रहा था। कल का बाजार देखते हैं पहले। तो बीते हफ्ते में जो 5 दिन बीते हैं, पांचों दिन लाल निशान के साथ रंगे हुए थे। पांचवें दिन लगातार हमने देखा शुक्रवार को गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिली। कोई इवेंट हो, चाहे वो नतीजे हो, चाहे वो वीकली एक्सपायरी हो, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन हो, या कोई भी खबर आ रही हो, बाजार उसके ऊपर नेगेटिवली, कमजोरी के साथ ही रिएक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि मंदड़िए बाजार में काफी ज्यादा हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। शुरुआत जरूर शुक्रवार को हमने मजबूती के साथ देखी थी, लेकिन बाद में फिर से एक बार फिर बाजार ऊपरी सिरों से फिसलता हुआ दिखा। और गिरावट भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। 200 अंकों से ज्यादा निफ्टी गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे, जो गिरावट थी वो इनफैक्ट पौने 700 अंकों के आसपास की थी। और बैंक निफ्टी जो कि वीकली एक्सपायरी के दिन ऊपर बंद हुआ था, उसमें भी 750 अंकों के आसपास का गोता लगता हुआ दिखा। 14 अगस्त ये दिन, ये जो क्लोजिंग का लेवल है, ये नहीं छोड़ता हुआ नजर आ रहा है पीछा। चाहे आप निफ्टी की बात करें तो 24,200 के नीचे जो क्लोजिंग हुई है वो 14 अगस्त के बाद पहली बार हुई। 26,277 का जो हमने ऑल टाइम हाई छुआ था निफ्टी में, वहां से तो हम 8% के आसपास गिर चुके हैं। और कोविड के बाद अगर आप देखेंगे तो ये महीना जो है, अक्टूबर का महीना, अब तक का सबसे खराब महीना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। सेंसेक्स में भी 14 अगस्त के बाद ही 80,000 के नीचे क्लोजिंग देखने को मिली। तो आप मान सकते हैं कि हम 2.5 महीने के निचले स्तर पर जाके बंद हुए हैं। और कुछ ऐसा ही रुझान हमने बैंक निफ्टी में भी देखा। हालांकि ये 7 अक्टूबर के बाद पहली बार हुआ है कि 51,000 के नीचे बंद होता हुआ दिखा है। तो जो हम बात कर रहे थे कि 51,000 से 52,000 की रेंज में फंसा हुआ है, ये रेंज भी नीचे की ओर टूटती हुई दिखी। इसको समझेंगे, लेकिन उससे पहले जरा एक बार निफ्टी की बात कर लेते हैं। सर, निफ्टी में एक के बाद एक जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हैं वो टूटते जा रहे हैं। क्या इस हफ्ते में 24,000 का लेवल भी टूट जाएगा? इतनी गिरावट क्यों हो रही है बाजार में आखिर? जी तो देखिए संदीप जी, ऐसा है कि अगर आप पिछले फ्राइडे को, मतलब पिछले से पिछले फ्राइडे को जब HDFC बैंक का रिजल्ट आया, उसके बाद से एफआई ने बैंक निफ्टी को बेचा नहीं। करीब 33% के लगभग एफआई का इंडेक्स में लॉन्ग था। थोड़ी बहुत गिरावट जो आई उसमें मैक्सिमम शॉर्ट क्लाइंट्स का था। और आप देखिए फ्राइडे का जो डेटा था सुबह का, वो बहुत अच्छा डेटा था। अगर आप देखिए तो एक बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। अगर आप ऑप्शन चेन बैंक निफ्टी की देखें तो 51,000, 51,500 के बाद बहुत अच्छा सपोर्ट बना हुआ था। पुट राइटर का एक सपोर्ट बना हुआ था, 52,000 के पास कॉल राइटर का सपोर्ट था। और फ्राइडे को खरीदारी भी एफआईआई ने की थी। अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर 63 करोड़ की खरीदारी करके गए थे। तो लेकिन इसके बाद देखिए HDFC इंडसइंड बैंक का रिजल्ट आया फ्राइडे को, और उसके अंदर हमने स्लिपेजेस बढ़ते हुए देखे। वहां पर हमने क्रॉस एनपीए को बढ़ते हुए देखा, माइक्रो फाइनेंस में इश्यूज देखे। वो जो बड़ी गिरावट आई 20% की, उसने इंडेक्स के ऊपर थोड़ा सा हावी हुआ है। सेकंड सबसे बड़ा अगर आप फैक्टर देखेंगे तो इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि जो आईटीसी के रिजल्ट आए, तो आईटीसी के रिजल्ट में आप देखें तो जो आईटीसी ने कमेंट्री की, जो आईटीसी की कमेंट्री आई है, उस पे थोड़ा सा एक डैम्पनर आया है। आप अगर उनकी कमेंट्री देखें तो उन्होंने बोला है कि साहब जो कंजम्पशन का ट्रेंड है वो बना हुआ है, कंजम्पशन गिर रहा है। अगर आप सिक्वेंशियली देखें जून के बाद से सितंबर क्वार्टर में, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट की मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, आप इन्फ्लेशन देखें, फूड इन्फ्लेशन 9.2% के आसपास बना हुआ है। पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर रिटेल सेल्स में गिरावट देखने को मिली है जून से लेकर के सितंबर में। इसके अलावा जीएसटी कलेक्शन में देखिए 39 मंथ का लो कलेक्शन आया है। फ्यूल कंजम्पशन देखें तो रिसेंट मंथ में डीग्रोथ देखने को मिली है। सिमिलरली रूरल वेजेस, जहां पर देखिए कहीं ना कहीं एचयूएल के रिजल्ट में दिख रहा था कि अर्बन कंजम्पशन बढ़ रहा है, बट अर्बन कंजम्पशन में गिरावट है, लेकिन रूरल कंजम्पशन में डिक्रीज बढ़ोतरी है। तो आईटीसी दो कदम आगे जाकर के बोल रहा है कि सर रूरल वेजेस में भी वीकनेस देखने को मिल रही
रही है। आप देखें तो एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग गिरती हुई दिखाई दी है। कोर सेक्टर्स में डिक्लाइन है। केवल सर्विस सेक्टर में एक अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। ये भी अगर आप देखें, और बिल्कुल यही सारी कमेंट्री आपको एचयूएल, नेस्ले और सब जगह देखने को मिल रही है। तो इसका भी बहुत बड़ा असर है। रिजल्ट सीजन थोड़ा सा वीक चल रहा है, तो जहां कहीं रिजल्ट्स खराब आ रहे हैं, आप देखिए पूरा एफएमसीजी वॉश आउट हो गया है, तो उसका बड़ा असर है। इसलिए देखिए गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अगर आप ऑप्शन चेन को देखें तो देखिए 51,000 से लेकर 51,500 सब जगह पर पुट राइटर पोजीशन काट कर गया है सर। और देखिए बड़ा रेजिस्टेंस 51,000 पे खड़ा हो गया है। अब सपोर्ट बनता है नीचे 50,500, 50,000, वहां पर पुट राइटर का सपोर्ट है। अगर आप निफ्टी में देखें तो 300 के बाद कंटिन्यूअस आप देखें ऊपर कॉल राइटर, पुट राइटर ने पोजीशन काटा है। नीचे सपोर्ट है 24,000, वहां पर भी घबराहट के मारे थोड़ा पुट राइटर पोजीशन काट के गया 24,000 को। तो मुझे लगता है कि यहां पर एक बड़ी गिरावट आने वाले समय में भी देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी ने आखिरी मोमेंट में 50-700 को सस्टेन किया है, तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई 50-700 का एक सपोर्ट था, उसको सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। बट मुझे लग रहा है कि सर ये गिरावट थोड़ा सा सीक्वेंशियली आप देखें धीरे धीरे करके बढ़ सकती है। और एक ऐसा सिनेरियो भी मुझे दिख रहा है जहां पर हो सकता है कि बैंक निफ्टी 23,300 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे, और हो सकता है 49,500 की तरफ बैंक, सॉरी माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी 49,600 की तरफ जाता दिखाई दे, और निफ्टी आपको 23,300 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। ये भी एक पोजीशन बनती हुई दिखाई दे रही है। 23,300 तक की जो गिरावट है वो निफ्टी में देखने को मिल सकती है, और 49,600 तक का बैंक निफ्टी फिसलता हुआ नजर आ सकता है। तो बाजार में बड़ी गिरावट आ सकती है। जिस तरह के फैक्टर्स हमें शरद सर बता रहे थे, वो तो दर्शा रहे हैं कि बाजार में अभी भी गिरावट थमने का नाम नहीं लेगी और बाजार में वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो आपने सर बैंक निफ्टी को भी एड्रेस कर ही दिया, आपने इंडसइंड को भी टच कर लिया है। तो अब सेक्टोरल रुझान की ओर बढ़ते हैं कि किस तरह का एक्शन शुक्रवार को हमने बनता हुआ दिखा। एफएमसीजी और फार्मा को छोड़ दीजिए, यानी कि जो दो डिफेंसिव पैक्स हैं उनको अगर आप छोड़ दें तो एनएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान के साथ ही बंद होते हुए नजर आए। सबसे ज़्यादा गिरावट थी पीएसयू पॉकेट में, तेल गैस, मेटल, पीएसयू बैंक्स, एनर्जी इंडेक्स, यहाँ पे भी गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। इंडसइंड तो बड़ा एक्सीडेंट था ही, जहाँ पे हमने 20% का कट भी देखा। अदानी एंटरप्राइजेस फ्लैगशिप कंपनी है अदानी ग्रुप की, इसमें 5% से ज़्यादा का कट आया। बीपीसीएल नंबर्स के बाद गिरा। श्रीराम फाइनेंस ये निफ्टी के लूजर्स में शामिल था, और कोल इंडिया भी गिरता हुआ नजर आया। लेकिन खरीदारी एफएमसीजी पैक में थी। आईटीसी रिजल्ट्स के बाद चढ़ता हुआ दिखा। एक्सिस बैंक भी पिछले हफ्ते नंबर्स आए थे, लेकिन उसके बाद से लगातार खरीदारी है। बीईएल ने भी नंबर्स वाइज आउट परफॉर्म किया। एचयूएल में, ब्रिटानिया में, सब में खरीदारी के साथ ही हमने देखा कल के फ्राइडे के सेशन की क्लोजिंग बनती हुई नजर आई है। लेकिन सर बैंक बड़े एक्सीडेंट के तौर पे सामने आ रहे, खासतौर पे ऐसे बैंक जिनमें अनसिक्योर्ड लेंडिंग का बड़ा पोर्शन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो माइक्रो फाइनेंस की बात करें, उसमें कोटक है। कोटक के भी नंबर्स में हमने गिरावट देखी थी। आरबीएल का भी बड़ा अनसिक्योर्ड में हिस्सा है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, हालांकि इसमें नतीजे नहीं आए थे, लेकिन इंडसइंड को देखकर ये भी शुक्रवार को बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ है। तो ये जो अनसिक्योर्ड लोन्स में खासतौर पर ये जो एनपीए बढ़ते हुए दिख रहे हैं, ये कितनी बड़ी चिंता है सर बैंकों के लिए? देखिए अभी ब्रॉड बेस्ड ऐसा कुछ सिग्नल नहीं है। अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए रिजल्ट आया है, बहुत स्टेबल रिजल्ट है। मैं बैंक ऑफ बड़ौदा में आप देखिए यूको बैंक और यूनियन बैंक के बाद जिस तरह के रिजल्ट आए, मुझे लगता है बिल्कुल बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक वगैरह के अच्छे रिजल्ट आएंगे। एक्सिस ने अच्छा रिजल्ट दिया, एचडीएफसी ने अच्छा रिजल्ट दिया, और आईसीआईसीआई भी मुझे लगता है इसी वीक में रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट आईसीआईसीआई का आएगा। मुझे लगता है एक वन ऑड एक इवेंट रहा है ये माइक्रो फाइनेंस का, जो स्लिपेजेस हैं इंडसइंड बैंक के अंदर। ये अगर देखें तो सिस्टमिक रिस्क नहीं है बैंकिंग सिस्टम के लिए। मुझे नहीं लगता ऐसी कोई दिक्कत ओवरऑल बैंकिंग स्पेस में आने वाली है। ठीक है, तो अच्छी बात है, रिस्पाइट की बात है कि कोई सिस्टमिक रिस्क नहीं है इंडसइंड बैंक के नंबर्स, यानी कि जिस तरह के नंबर्स इंडसइंड बैंक के आए हैं ये स्पिल ओवर नहीं होता हुआ दिखेगा पूरी बैंकिंग सेक्टर पर। केवल एक बैंक स्पेसिफिक या फिर कुछ बैंक स्पेसिफिक ये फिनोमिना हो सकता है, तो उस लिहाज से कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सर अगर बाजार कहीं छिपता हुआ दिखेगा या फिर कहीं सपोर्ट ढूंढ रहा है, तो क्या वो डिफेंसिव सी होंगे? एफएमसीजी जैसे आईटीसी हुआ, एचयूएल हुआ, ब्रिटानिया हुआ, गोदरेज कंज्यूमर हुआ, या फिर अदानी विल्मर को ले लीजिए। हालांकि ये स्टॉक्स भी गिरते हुए नजर आए। पतंजलि फूड्स भी नंबर्स के बाद गिरता हुआ दिखा था। क्या एफएमसीजी बाजार को सपोर्ट दे पाएगा सर? आप देखिए अडानी विल्मर ने कितना अच्छा रिजल्ट दिया संदीप जी। मतलब एक बेहतरीन क्वार्टर दिया, डबल डिजिट ग्रोथ है डिबल ऑयल एंड फूड एंड एफएमसीजी सेगमेंट में।
लेकिन इसके बावजूद देखिए स्टॉक हिला नहीं, अपनी जगह से गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो देखिए किस तरह का बाजार का सेंटीमेंट है। अगर आप ओवरऑल बाजार को देखें तो मुझे लगता है सिलेक्टिव पॉकेट्स में बहुत अच्छे एक बाइंग का बना बना रहेगा रुझान। उसमें अगर आप देखिए दो तीन पॉकेट में डिस्कस करता हूँ। पहला तो अगर आप देखिए तो होटल इंडस्ट्री, आप आईटीसी का रिजल्ट देखिए तो जो होटल सेगमेंट है वहां पर अच्छा अट्रैक्शन दिखा है। देखिए शैले होटल को आप देखिए वहां पर अच्छे रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट में अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये हिंट कहीं ना कहीं ओवरऑल रियलिटी के रिजल्ट्स में भी देखने को मिला था। मुझे लगता है इंडियन होटल के भी रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। मेरे ख्याल से नवंबर के फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स है। पहला सेगमेंट वो होता है। दूसरा अगर आप देखें तो हॉस्पिटल चेन और डायग्नोस्टिक चेन, वहां पर रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एस्ट्रा डीएम को देखें या आप डॉक्टर लाल पैथलैब को देखें, आप इसके अलावा थायरोकेयर को देखें, वहां रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे। वहां पर एक छुपने की जगह जरूर बनती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा सिलेक्ट छोटा मोटा आप देखें हेयर एंड देयर अगर आप देखें तो एक सबसे अच्छा स्पेस बनता है यहाँ पर एएमसी का। यहाँ देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के रिजल्ट अच्छे आए, निपॉन के भी रिजल्ट्स आपको अच्छे आते हुए दिखाई दिए, हाउसिंग फाइनेंस में रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए कैनफिन होम, पंजाब नेशनल, पीएनबी हाउसिंग, यहाँ पर आपको अच्छे रिजल्ट आते हुए दिखाई दिए हैं। तो इन सब जगहों पर देखिए सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको रिजल्ट हेयर एंड देयर अच्छे दिखेंगे। उन स्टॉक्स में ही आपको बने रहने की जगह है। और जमनी जी आपको याद होगा मैं जून से तीन चार स्टॉक के नाम ले रहा हूँ आईटी में, परसिस्टेंट सिस्टम, इसके बाद एम्फेसिस, वो फोर, यही सारे नाम सर ले रहा हूं। तो देखिए उनके रिजल्ट्स अच्छे हैं और ये भी आने वाले समय में चलेंगे। एक बात जरूर मैं दर्शकों को कहना चाहता हूं संदीप जी कि आप देखिए जो मूव बना है आईटी स्पेस के अंदर, एक सॉफ्ट लैंडिंग है यूएस में, एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है निफ्टी आईटी के अंदर। अगर ये ब्रेकआउट आएगा ऊपर 4-5% के ऊपर तो बहुत बड़ा मूव निफ्टी आईटी में आएगा सर। तो बिल्कुल मुझे लगता है थोड़ा सा भी बाजार सस्टेन कर गया और निफ्टी आईटी में बुलिशनेस है, क्योंकि आप देखें तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन मिड एंड स्मॉल कैप आईटी में आया है। तो भले आप ओएफएसएस से देखिए रिजल्ट खराब था लेकिन स्टॉक तब भी सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। साइंट को देखिए स्टॉक सस्टेन करता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आप देखिए तो आईटी में काफी अच्छा छुपने की जगह है। मुझे लगता है वहां पर आने वाले समय में अप ट्रेंड बना रहेगा। ठीक है, तो आईटी से बाजार सपोर्ट ढूंढ सकता है। आईटी शेयरों में आप चाहें तो खरीदारी करके चल सकते हैं और एएमसीज और हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे हैं। तो कुछ सेलेक्टिव पॉकेट्स ये भी हैं जहां पे आप खरीदारी करने के मौके ढूंढ सकते हैं। लेकिन खरीदारी नहीं हो रही है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। जो ब्रॉडर मार्केट्स है वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा है। 519 शेयर ऐसे थे शुक्रवार को केवल जो कि चढ़कर बंद हुए और 2300 शेयर ऐसे हैं लगभग जहां पे गिरावट देखने को मिली। 1:4 से ज़्यादा का एडवांस डिक्लाइन हमने बनता हुआ देखा। क्यों? लाजमी भी है क्योंकि मिड कैप इंडेक्स आप देखिए 1072 अंक और स्मॉल कैप इंडेक्स 1300 अंकों से ज़्यादा की गिरावट लेकर बंद हुआ है। जो रिकॉर्ड हाई बना था मिड कैप इंडेक्स का, वहाँ से अगर आप देखेंगे जो 60,925 का रिकॉर्ड हाई बना था, 5,650 अंक टूट चुका है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 10% के आसपास का जो फॉल है वो मिड कैप इंडेक्स में आ चुका है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी एक दिन का ठहराव आया था। उसके बाद से आप देखिए 2 दिन में लगातार गिरावट हो रही है और 2 दिन में ही आप देखिए 1700 पॉइंट स्मॉल कैप इंडेक्स से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे आपको समझना चाहिए कि किस तरह का प्रेशर देखने को मिल रहा है। और इसी तरह का प्रेशर सर हम पीएसयू शेयरों में भी देख रहे हैं जिनमें रिकॉर्ड हाइज लगने के बाद काफ़ी तेज़ गिरावट देखने को मिली। कई सारे पीएसयू स्टॉक ऐसे हैं जो कि 45, 50, 55% तक अपने हाइज लेवल से करेक्ट हो चुके हैं। तो क्या जहां पे बड़ी करेक्शन हो चुकी है उन पीएसयूज में भले सेलेक्टिव ही सही, क्या खरीदारी कर सकते हैं? देखिए अभी यहाँ पर क्या है, बाजार बहुत चूजी हो गया है। बहुत सिलेक्टिव काउंटर्स जहां पर बहुत सिलेक्टिव है स्टॉक, जहां पर आप देखिए रिजल्ट नहीं आ रहा है। जब तक रिजल्ट नहीं आ रहा है जो भी स्टॉक के अंदर मूव है उसको प्लीज छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल मत देखिए, बिल्कुल साइडलाइंस पे रहिए। एक बार रिजल्ट आ जाए, Q2 का रिजल्ट डिस्काउंट हो जाए प्राइसेस के अंदर, फिर इसके बाद मूव आए, तभी आप मुझे लगता है एक स्मार्ट मूव होगा। इसके बाद ही उस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर कोई पोजीशन बनाना। तब तक बिल्कुल उस स्टॉक को या उस काउंटर को छूना नहीं चाहिए जब तक उसका Q2 का रिजल्ट ना आए। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर बहुत जल्दी रिस्पाइट आने वाली है। हाँ, कुछ सरप्राइजेस हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं। जैसे देखिए इंश्योरेंस स्पेस में अगर आप देखें आईसीआईसीआई प्रू लाइफ है, मैक्स फाइनेंशियल, इन सबके रिजल्ट्स अच्छे हैं। तो जैसे जैसे आता जाए रिजल्ट वैसे वैसे अपने लिए स्टॉक सेलेक्ट करते जाइए, यूनिवर्स बनाते जाइए। और ये सारे जो जहां रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं आप देखिएगा, यहां पर आने वाले समय में जब कभी बाजार सस्टेन करेगा तो आपको अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। आप सिटी यूनियन बैंक देखें, ठीक है, इस तरह के आप काउंटर देखें जहां रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बिल्कुल मुझे लगता है संदीप जी जैसे ही बाजार थोड़ा सस्टेन करेगा ये सारे स्टॉक आपको भागते हुए दौड़ते दिखाई देंगे। चलिए सर, बाजार को तो अब इसी चीज़ का सहारा है कि भगवान आए हमारे पोर्टफोलियो को बचाए, या तो फिर त्योहारों से किसी तरह की कोई सपोर्ट बाजार में आती हुई दिखे। क्या अब त्यौहार
लोगों के पोर्टफोलियो में दोबारा चमक लेकर आएंगे। यही उम्मीद हर कोई करके चल रहा है और त्योहारों का सीज़न शुरू हो गया है, आज से शुरुआत हो जाएगी। इनफैक्ट लोग खुशियां मनाने लगेंगे, लेकिन पोर्टफोलियो में भी वो दिखना चाहिए। तो कैसे तैयारी करनी है ताकि पोर्टफोलियो में भी चमक दिखने लगे, चलते हैं आज की तैयारी की तरफ। सर, आपने सिटी यूनियन बैंक की बात करी, मैं इनफैक्ट आपसे पूछने ही वाला था कि जो छोटे बैंक्स हैं उसमें हमने देखा फ्राइडे के सेशन में भी, आप देखिए चाहे वो डीसीबी बैंक हो, जेएनके बैंक हो, एक्सिस बैंक भी फॉर दैट मैटर, बड़ा बैंक है लेकिन 2% के आसपास की मजबूती लेके बंद हुआ। धनलक्ष्मी बैंक ने पिछले हफ्ते अपना 300 करोड़ रुपए का जो राइट्स इशू है उसका अनाउंसमेंट किया। आईडीबीआई बैंक के नंबर्स भी ठीक थे, एनआई ग्रोथ भी अच्छी थी, मुनाफे की ग्रोथ भी अच्छी थी। सिटी यूनियन बैंक आप कह ही रहे हैं, तो क्या ये जो छोटे छोटे बैंक हैं सर, क्या वहाँ पे बाजार का फोकस ज़्यादा आता हुआ दिखेगा, जिस तरह से हमने अब अनसिक्योर्ड लेंडिंग में प्रॉब्लम्स आती हुई देखी हैं? बिल्कुल, जहां देखिए जहां Q2 के रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, देखिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक का रिजल्ट अच्छा आया, एक्सिस बैंक देखिए आपने नाम लिया, सिटी यूनियन बैंक आपने नाम लिया, यूको यूनियन, ये सब देखिए जो अच्छे बैंक से रिजल्ट्स दे रहे हैं। एचडीएफसी बैंक से शुरुआत हुई थी, वहां देखिए जैसे ही बाजार की गिरावट खत्म होगी, बाजार बहुत सिलेक्टिव रहेगा। अब ब्रॉडर मार्केट के देखिए सभी स्टॉक्स नहीं चलते हुए दिखाई देंगे। जहां पर रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जहां पर आने वाले क्वार्टर्स में मार्जिन विजिबिलिटी है, वही स्टॉक्स आपको चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है सर, तो सिलेक्टिव काउंटर्स में फोकस रहेगा और बैंकों में भी कुछ ऐसा ही रहेगा रुझान। ओवर द वीकेंड भी कुछ रिजल्ट्स आए, मैं उसके ऊपर आपसे बातचीत करूंगा, लेकिन सर उससे पहले हर कोई ये पूछने लगा है कि जिस तरह से बाजार में अब गिरावट बहुत ज़्यादा हो गई है, डिस्काउंट बहुत ज़्यादा आ गया है कई सारे मिड कैप स्मॉल कैप काउंटर्स में, क्या कुछ इंफ्रा पॉकेट में ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कट्स आ चुके हैं, धीरे धीरे से ही लंबी अवधि के लिए खरीदारी शुरू की जा सकती है क्या? तो देखिए इंफ्रा पॉकेट को मैं उसका प्रॉक्सी लेकर के चलूंगा हाउसिंग फाइनेंस को। वहां पर मैं जरूर चाहूंगा, बिल्कुल आप ध्यान रखिए, देखिए मैंने कुछ एक शेयर का नाम लिया, पीएनबी हाउसिंग को आप लेकर के चलिए। और इसके अलावा देखिए कैंफिन होम को आप अपनी पोर्टफोलियो में अगर आपको लगता है तो लेकर के चलिए। रियल एस्टेट पॉकेट में आप देखें ओबरॉय रियल्टी है, गोदरेज प्रॉपर्टी है। डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि थोड़ा सा मॉडेस्ट रिजल्ट आया गोदरेज प्रॉपर्टी का, बट फिर भी मैं ओबरॉय रियल्टी, गोदरेज प्रॉपर्टी, इसके अलावा देखिए आप कोल्टे पाटिल, ठीक है, संटक रियलिटी, सब में मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है यहाँ पर रियलाइजेशन अच्छे हैं और बिल्कुल आने वाले समय में ये आपको रियलिटी सेक्टर में भी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल ये सिलेक्टिव काउंटर्स है जहां बिल्कुल बुलिश बेट्स जैसे ही बाजार थोड़ा सस्टेन होता है ली जा सकती हैं और डिस्क पर इसको बाय करके एक्यूमुलेट किया जा सकता है। ठीक है सर। सर, जो इन्वेस्टमेंट कंपनीज होती हैं जिन्हें हम होल्डिंग कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, उनमें होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ये होल्डिंग्स जो रखते हैं उसकी ट्रू वैल्यू इनके पोर्टफोलियो में नज़र नहीं आती, इनकी वैल्यू में। तो सेबी ने अप्रैल में एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था और उसको लेकर आज यानी कि 28 तारीख को एक स्पेशल कॉल ऑक्शन भी होने वाला है ताकि ये जो इन्वेस्टमेंट होल्डिंग कंपनीज या फिर जो होल्डिंग कंपनीज हैं उनकी ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू पोटेंशियल जो है वो उभर कर सामने आता वो दिखे। तो आपकी राय सर, ये जो स्पेशल सेशन हो रहा है उसको लेकर भी, हालांकि बाजार का मूड माहौल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट कंपनीज या होल्डिंग कंपनीज जो आपको लगता है कि काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड हैं, वैल्यू बाय के तौर पर सामने आ सकती हैं? तो बजाज होल्डिंग्स की तरफ मेरा ध्यान है। देखिए अगर आप देखिए तो ओवरऑल ग्रुप के अंदर देखिए तो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनी होती है उसका वैल्यूएशन सम ऑफ पार्ट्स के थ्रू होता है, जिसको डिराइव करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर देखिए बजाज होल्डिंग और इन्वेस्टमेंट्स के अंदर मुझे लगता है बहुत अच्छा बेस है। ये अभी भी आप देखिए 10,000 के लेवल को सस्टेन कर रहा है डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स। थोड़ा बहुत गिरावट हो सकती है लेकिन आप पोजिशनली देखें तो यहाँ पर अच्छा अट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रुप एज ए ग्रुप अगर आप देखें तो रिजल्ट्स मोर और लेस देखिए नेगेटिव सारे डिस्काउंटेड हैं। मुझे लगता है आने वाले क्वार्टर्स में जो अगर जितने स्टैंड अलोन रिजल्ट्स हैं इस कंपनी के अंदर सभी ठीक ठाक रहने वाले हैं और आने वाले क्वार्टर में सीक्वेंशियली आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। ठीक है सर। इसके अलावा सर, वैल्यू बाइस की अगर हम बात करें तो अदानी ग्रुप के शेयरों में भी काफ़ी बड़ी करेक्शन हो चुकी है। फ्राइडे को ही अदानी एंटरप्राइजेज बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ। आपने अदानी विल्मर की बात करी, अदानी ग्रीन के नंबर्स अच्छे आए थे, अदानी एनर्जी के नंबर्स अच्छे आए, विल्मर के नंबर तो अच्छे आए हैं। आज अदानी पावर के नंबर्स भी आने वाले हैं, अंबुजा के नंबर्स भी आएंगे। तो जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं अदानी एज अ पैक को लेकर और जिस तरह की गिरावट पिटाई हो चुकी है हायर लेवल से, क्या अदानी एज अ पैक से कोई स्टॉक आपको नज़र आ रहा है वैल्यू बाय के तौर पर? बिल्कुल सर, मुझे अडानी एनर्जी सॉल्यूशन में लगता था रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। देखिए 410% इंक्रीज सिक्वेंशियल ऑपरेशन रेवेन्यू 468 करोड़ के बाद पहुंचता हुआ दिखा है। सिक्वेंशियली पीबीडी देखिए 234% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जो 500 मेगावाट का डिसइन्वेस्टमेंट था इन्होंने कर दिया। 3 नए ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट इनको Q2 में मिलते हुए दिखाई दिए हैं।
तो Q2 में भी देखे अच्छा खासा 7% का वाई देखे तो सेल्स ग्रोथ देखने को मिला है। नंबर्स बहुत अच्छे लेकिन स्टॉक चला नहीं। सेम आप देखिए अडानी विल्मर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं सर, जो मैंने भी आपसे डिस्कस किए कि आप देखिए बेहतरीन क्वार्टर था, डबल डिजिट ग्रोथ देखने को मिली एडिबल एंड फूड एफएमसीजी सेगमेंट में, जो यूजुअली मिल नहीं रही है। तो देखिए आप एफएमसीजी में अच्छे रिजल्ट आते हैं बट स्टॉक चलता नहीं है। अडानी टोटल गैस को भी देखें तो यहाँ पर भी देखिए सिक्वेंशियली अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए 8% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर तो समस्या थी, चलिए मान लीजिए एपीएम गैस की वजह से समस्या है, आने वाले क्वार्टर्स में सकता है प्रेशर दिखाई दे। तो अडानी टोटल के अंदर आईजीएल एमजीएल वगैरह के अंदर प्रेशर दिखाई दे, चलिए मान लिया कि इसको आप डिस्काउंट कर दीजिए, लेकिन अडानी विल्मर और अडानी एनर्जी सॉल्यूशन वगैरह में तो अच्छे ट्रैक्शन आने चाहिए, बट बाजार देखिए अच्छे मूड में नहीं है, जिससे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो अच्छा ट्रैक्शन नहीं है बाजार में जिस वजह से स्टॉक नहीं चले, लेकिन आप कह रहे हैं कि अदानी एनर्जी और अदानी विल्मर के नंबर्स बहुत अच्छे हैं, तो जैसे ही बाजार सुधरेगा हो सकता है कि इन स्टॉक्स में कुछ बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखे। सर नतीजों की बात चल रही है तो नतीजों पे इनफैक्ट स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट कर भी रहे हैं। मैं आपके सामने दो ओएमसीज के नाम रखना चाहूँगा, एक है बीपीसीएल, दूसरा है एचपीसीएल, जिनके नंबर्स फ्राइडे को इनफैक्ट मार्केट ने इनके ऊपर रिएक्ट किया था। आप ईयर ऑन ईयर एचपीसीएल का मुनाफा देखिए 98% गिरा है, बीपीसीएल का 72% गिरा है, और फॉर दैट मैटर आप इंडिगो को देखिए 2 साल में पहली बार ऐसा हुआ है सर, ये मुनाफे से घाटे में आ गई, और घाटा भी छोटा मोटा नहीं हुआ है, अच्छा खासा 1000 करोड़ रुपए के आसपास का घाटा इनको इस तिमाही में हुआ है। तो उस लिहाज से क्रूड का जो प्ले है वो भी नंबर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेंट डालता हुआ नज़र आया है। तो जिस तरह के नंबर्स आए हैं सर, क्या ये वन टाइम फिनोमिना है? जिस तरह की गिरावट नतीजों में और स्टॉक्स में हो रही है, क्या इनको एक्यूमुलेट करना चाहिए? देखिए मुझे नहीं लगता कि अभी जो है इन पेट्रो पे और बीपीसीएल को यहाँ एक्यूमुलेट करने की जरूरत है। बिल्कुल देखिए अब आप एक चीज समझिए, ये अभी उसकी रिपोर्ट आप देखिए, मैं आपसे अभी शेयर कर रहा था कि डिमांड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की गिरती हुई दिखाई दी है, कंजम्पशन वहां पर भी गिरता हुआ दिखाई दिया है। तो बिल्कुल देखिए हिंद पेट्रो में अभी अगर आप देखें तो एक ब्रेकडाउन है, जिस दौरान संदीप जी मुझे याद है आपसे डिस्कशन हुआ था जब चाइना का स्टिमुलस का बात चल रहा था, और देखिए क्रूड ऑयल में जो है एक देखने को मिली थी गिरावट, उस दौरान देखिए कितना एचपीसीएल बीपीसीएल चल रहे हैं। तो लगातार मैं बात बोल रहा था कि ऊपर सप्लाई जोन बनी हुई है, देखिए बड़ा मूव नहीं आएगा। तो देखिए वही एचपीसीएल बीपीसीएल में दिखाई दिया है। और जहां तक बात आप कर रहे हैं मुझे लगता है इंडिगो की, वहां पर देखिए वैल्यूएशंस काफी महंगे, और बाजार इस वक्त बिजनेस नहीं देख रहा है, बाजार ये भी देख रहा है कि आने वाले क्वार्टर्स में आप क्या देने वाले हो। देखिए अगर लॉस आया है कंपनी के, तो मैंने रिजल्ट्स नहीं देखे हैं, एक ब्रेकडाउन मिला है 4500 का, तो 4500 एक बहुत अच्छा सपोर्ट था। अगर आप देखें तो करीब अगस्त के बाद ये जोन का ब्रेकआउट आया था, स्टॉक सस्टेन करा था, बट अगर आप देखें तो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न यहाँ बनता हुआ दिखाई दिया है, जो उसको खींच करके करीब 4100 की जोन में लाके खड़ा करेगा। 4100 पर इसका एक सपोर्ट है, 4150, 4200 पर इसका एक सपोर्ट है। अगर वो जोन सस्टेन करता है इंडिगो, हाँ वीकली चार्ट पर ओवर सोल्ड है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अगर 4150 4200 पर सस्टेन करे तब एक बार आपको बाय बनेगा। लेकिन बीपीसीएल में और एचपीसीएल में मैं अभी यहाँ पर बुलिश नहीं हूँ। अगर मुझे बीपीसीएल एचपीसीएल और आईओस इंडियन ऑयल में कंपेयर वो दिया जाए, चॉइस दिया जाए, तो मैं इंडियन ऑयल को सबसे पहले पिक करूंगा सर। ठीक है, इंडियन ऑयल के नंबर्स आने भी है सर, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ, लेकिन जो वीकेंड पे नंबर्स आए हैं पहले उनकी बातचीत कर लें। तो इसमें 3 निजी बैंक्स भी शामिल हैं, जिसमें आईसीआईसी है, येस बैंक है, आईडीएफसी है, सीडीएसएल के नंबर्स भी आए हैं। 2 ट्रेडर्स फेवरेट काउंटर्स हैं, रिलायंस पावर, जेपी पावर, इनके नंबर्स भी आए हैं। इसके अलावा रेलवे पैक से टीटागढ़ रेल, इसके भी ओवर द वीकेंड्स नंबर आते हुए दिखे हैं। और भी कंपनियां हैं, आईवी इंडस्ट्री जो कि काफ़ी रनअप दिखाया पिछले कुछ दिनों में, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। तो नतीजों के आधार पर आपकी क्या राय होगी सर इन स्टॉक्स पर? तो देखिए आईसीसीआई को तो बिल्कुल मैं मान करके चलूंगा, आईसीसीआई में बहुत अच्छा सपोर्ट है, इसमें बिल्कुल बने रहना चाहिए। और इसके अलावा देखिए सीडीएसएल के नंबर विचेवर भी एंटिसिपेट कर रहे थे बहुत अच्छे आएंगे। उसका रीजन है कि देखिए एमसीज के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, ब्रोकिंग में आप देखिए एंजल वन देखिए, दूसरे ब्रोकर्स देखिए रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो उसका मुझे क्या लगता है मल्टीप्लायर इफेक्ट है। अगर आप टीटागढ़ रेल को देखिए तो यहाँ पर एक बेस बना हुआ है 1050 के ऊपर, ये स्टॉक मुझे लगता है सस्टेन कर रहा है। अगर ये 1050 का जोन नहीं तोड़ता है आज, बेस बना रहता है और ऊपर की तरफ कहीं ये 1200 रुपए के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, 1150 का भाव है, तो आपको हो सकता है 1350 1400 तक ये धीरे धीरे करके जाता दिखाई दे। एकदम से मूव ना आए तो भी धीरे धीरे सस्टेन करके 1400 के ट्रेजेक्टरी में जा सकता है।
ठीक है, तो अगर टीटागढ़ रेल में 1200 का लेवल नहीं टूटता है तो फिर ऊपर में 1350-1400 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आज भी लंबी लिस्ट है सर, जहां पे नंबर्स आते हुए दिखेंगे। दिग्गजों में एयरटेल है, सन फार्मा है, अदानी ग्रुप से अदानी पावर जैसे मैंने मेंशन किया। आप आईओसी की बात करे थे, इसके भी नंबर्स आएंगे। अदानी पैक से अंबुजा के भी नंबर्स आज रिलीज होंगे। अगर आप पीएसयूज़ की बात करें तो उसमें बीएचईएल है, पीएनबी है, आईजीएल है, एलआईसी हाउसिंग है। बैंकों में फेडरल बैंक के भी नंबर्स आ जाने वाले हैं और इसके अलावा टाटा टेक और ट्रेडर्स का फेवरेट है सुज़लॉन, इसके भी नंबर्स आज के सेशन में ही आते हुए नज़र आएंगे। तो इन स्टॉक्स पर आप चाहें तो फोकस करके चल सकते हैं जिस तरह के नंबर्स आते हुए दिखेंगे। सर, जो लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है, इस लिस्ट में से कोई स्टॉक जो कि आप पिक करना चाहेंगे नतीजों से पहले? जी, तो देखिए सन फार्मा पर मेरा ध्यान रहेगा। मुझे लगता है थोड़ा सा एक सपोर्ट इसके अंदर भी 1800 का बचा है। स्टॉक में रिजल्ट से पहले कोई पोजीशन नहीं है शॉर्ट। अगर 1800 सस्टेन हो जाता है ऊपर की तरफ, कहीं 1920 के ऊपर चला जाता है, स्टॉक सस्टेन हो जाता है, मुझे लगता है बुलिशनेस बनेगी धीरे धीरे करके। स्टॉक इमीडिएट तो मूव नहीं आएगा, बाजार का टेक्सचर ऐसा नहीं कि स्टॉक को इमीडिएटली रिवॉर्ड करे। लेकिन अगर स्टॉक सस्टेन हो जाता है, 1800 नहीं तोड़ता है, बना रहता है, तो बिल्कुल मुझे लगता है स्लोली एंड ग्रेजुअली बुलिश बेट्स ली जा सकती हैं। बड़ा बुलिशनेस तभी बनेगी जब 1920 के ऊपर सस्टेन करेगा। इन दैट केस आप मानिए बहुत अच्छा सबसाइड ऊपर 2150 की तरफ खुलता हुआ दिखाई देगा। बट थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, करीब 2 महीने का समय दीजिएगा, बाजार थोड़ा सस्टेन हुआ है। चलिए सर, आखिरी सवाल आपसे। त्योहारों का जो हफ्ता है वो शुरू हो चुका है। जो हमारा भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, इस हफ्ते दिवाली भी है, धनतेरस भी है और छोटी दिवाली भी लोग मनाते हैं। तो क्या दिवाली से पहले कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपके रडार पे हैं जहाँ पे बहुत गिरावट हो चुकी है या फिर वो आउट परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिनके वैल्यूशन भी अच्छे हैं, कोई स्टॉक्स जो हमारे दर्शकों को आप सुझाना चाहेंगे? जी, तो देखिए मैं कुछ एक स्टॉक का नाम लूंगा, वहां पर आप चाहें तो बिल्कुल खरीदारी करके चल सकते हैं। देखिए बीकाजी इंटरनेशनल, देखिए इसके ऊपर मैं बहुत बुलिश हूं, मैं कई बार स्टॉक को डिस्कस कर चुका हूं। रिजल्ट्स अच्छे हैं और मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल आपको, अगर आप चाहें तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। सीजी पावर, देखिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर के नंबर अच्छे आए थे, स्टॉक अभी भी सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एस्टर डीएम हेल्थ को आप बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में आप चाहें तो बाय ऑन डिप्स का व्यू रख सकते हैं। होटल इंडस्ट्री जैसे मैंने बोला, शैले है, शैले होटल को आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। वीमार्ट में भी देखिए आफ्टर रिजल्ट ऑल्सो एक अच्छा ट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा देखिए जो मैंने अभी कुछ देर पहले आईटी के स्टॉक्स आपसे बोले थे, वहां पर आप बिल्कुल ध्यान लगा सकते हैं। वरुण बेवरेजेस के नंबर बहुत अच्छे आए थे संदीप जी, यहाँ पर भी देखिए बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी बना करके चलिए। देखिए मैंने आपको प्रॉपर्टी रियल एस्टेट में भी गोदरेज प्रॉपर्टी और ओबरॉय रियल्टी का नाम दिया था, मुझे लगता है डीएलएफ के नंबर्स भी अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। जोमेटो के देखिए नंबर्स बहुत अच्छे हैं, आने वाले प्रोजेक्शंस बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आप देखिए होम फर्स्ट को रखिए, पीएनबी हाउसिंग को रखिए, कैनफिन होम्स को रखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक और कैनरा बैंक पे ध्यान रखिएगा। इंश्योरेंस के अंदर आईसीआईसी प्रू लाइफ और मैक्स लाइफ, यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान बना करके रख सकते हैं। और एक बहुत अच्छा स्टॉक है सोना बीएलडब्ल्यू। देखिए अभी इसने एस्कॉर्ट्स का रेलवे का एक्विजिशन किया है, पहले साल से ही ईपीएस एक्रेटिव बिजनेस है, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो इसको तो बहुत लंबी अवधि के लिए आप रखेंगे, तो कम से कम आप बाय ऑन डिप्स करेंगे तो मुझे लगता है 930 940 तक के भाव यहाँ खुलते हुए दिखाई दे सकते हैं। चलिए सर, तो सोना बीएलडब्ल्यू, आईसीआईसीआई प्रू लाइफ, बॉब, कैनफिन होम, पीएनबी हाउसिंग, एस्टर डीएम, शैले होटल्स, परसिस्टेंट, सीजी पावर, बीकाजी फूड्स, लंबी लिस्ट है जहाँ पे आप बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चल सकते हैं। अलग अलग सेक्टर्स से अलग अलग स्टॉक्स हैं जो कि आपको बताए गए हैं। और सोना बीएलडब्ल्यू जिसने हाल ही में एक्विजिशन किया है रेलवे इक्विपमेंट कारोबार का, एक्सपोर्ट्स कोटा का, यहाँ पे भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स की बात हुई है सर, जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर जो आप शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए मैं जो भी स्टॉक्स देता हूँ हो सकता है वो क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में हूँ या उनको रिकमेंड किया गया हो सर। तो ये बिल्कुल क्लियर दर्शकों को हो सकता है नीचे के लेवल पे हो सकता है उसको अक्यूमुलेट करने की सलाह दी जा रही है। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आज का दिन और ये पूरा हफ्ता जो कि त्योहारी हफ्ता है आपके लिए बहुत शुभ रहेगा और आपके क्लाइंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बहुत धन्यवाद सर आज हमारे साथ कार्यक्रम में थैंक यू शामिल संदीप होने जी, थैंक यू। और आपको, आपके परिवारजनों को, पूरी मनी 9 की टीम को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी दर्शकों को और उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर। तो क्या खरीदें क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि ग्लोबल मार्केट्स में किस तरह का एक्शन है, उसका इंडियन मार्केट्स में किस तरह का इम्पैक्ट दिख रहा है, छोटे मझोले शेयरों पर किस तरह का एक्शन है, नतीजों पर भी खास फोकस रहता है और एक सेक्टर स्टॉक स्कैन भी आपके लिए वो लेकर आते हैं। तो कोई दुविधा, कोई सवाल आपके मन में है तो बीच बाजार में सुबह 10:30 बजे आप जुड़कर अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं, सोमवार से शुक्रवार।
तो क्या खरीदें, क्या बेचें को यहीं पर समेटते हैं। त्योहारी सीज़न की शुरुआत हुई है, उम्मीद करते हैं ये हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, चमक वाला होगा और आपके पोर्टफोलियो में भी जो गिरावट आई है, जो घाटे हो रहे हैं, वो मुनाफे में बदलते हुए दिखें और आपके पोर्टफोलियो में चमक लौटती हुई दिखे। इसी उम्मीद के साथ आप मुझे दीजिए इजाज़त। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।